नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम का सीजन 3। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ। और इस सीजन 3 में हम उन तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द इस्लाम को लेकर उभरते हैं, विवाद पैदा करते हैं या जिसमें कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो आज सीजन 3 के पहले एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सवाल जो शायद हमारी सोसाइटी में कई बार पूछा जाता है और उसमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। सवाल ये कि क्या हमारा आपका कोई मुस्लिम दोस्त हिंदुओं के मंदिर में जा सकता है? क्या हिंदुओं के मंदिर में इस्लाम जाने की इजाज़त देता है? कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल जा सकता है, या अगर वो मंदिर चला गया तो वो उसने गुनाह कर दिया, वो हराम है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वो इस वक्त मौजूद होंगे। मुफ्ती शमून कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना नदीमुद्दीन जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, क्योंकि आप बाहर से जुड़ रहे हैं, पहला सवाल आप ही से, क्या एक मुसलमान अगर मंदिर चला जाएगा तो क्या वो गुनाह करेगा? क्या ये हराम है इस्लाम में? देखिए, मेरा एक और आपसे सवाल है, क्या एक हिंदू मस्जिद में चला जाएगा तो गुनाह है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, मैं तो खुद जाके गई हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, राइट, नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, मंदिर में जाना गुनाह नहीं है। अगर कोई मंदिर जा सकता है, पूजा करना इस्लाम में मना है। कि आप एक अल्लाह, देखिए इस्लाम में कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करिए। अगर कोई मंदिर जाता है तो मंदिर जाने में किसी ने, इस्लाम ने मना नहीं किया। काबतुल्लाह के अंदर जब बुत थे तो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में जाकर के नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे। सवाल ये नहीं है, अगर कोई मंदिर के अंदर जाता है, इस्लाम ने मना नहीं किया कि इस्लाम में हराम है। हाँ, मंदिर के अंदर कोई जा कर के पूजा करता है तो ये नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लाम एक अल्लाह की इबादत पर यकीन करता है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत पर यकीन नहीं करता है। ये सीधा और सिंपल सवाल है, जवाब है। नहीं, इबादत ठीक है, आप अपना इबादत मानिए, लेकिन दूसरे का सम्मान करते हुए, जैसे कई बार हमारे इर्द गिर्द ही हमने देखा है मौलाना नदीमुद्दीन जी, कि बहुत सारे दोस्त होते हैं। जैसे मैं आपको एक अपने निजी जीवन का ही अनुभव बताती हूँ कि हम वैष्णो देवी जा रहे थे, तो हमारे 2 दोस्त थे और बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि हम बाहर से ही यहीं खड़े होते हैं, आप लोग ऊपर जाइए। दूसरे ने कहा नहीं, दुनिया जहान से इतने लोग इतनी कठिन चढ़ाई करके आते हैं, मुझे जाके अंदर देखना है कि अंदर है क्या। तो सबके अपने अपने विरोधाभास थे, उन दोनों में आपस में बहस हुई। देखिए, हम बोलने वाले कोई नहीं थे क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन दोनों में आपस में बहस हुई। तो ये बताइए कि कौन सही कौन गलत? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जा कर के देखना गलत नहीं है। अगर कोई जा रहा है, मंदिर के अंदर गया, तो ये गलत नहीं है। हाँ, इस्लाम का एक वसूल है कि एक अल्लाह के अलावा आप किसी की पूजा मत करिए, प्रस्तिश मत करिए, बुतों की इबादत नहीं है, इस्लाम का कंसेप्ट है। और कुरान कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कुरान ये कहता है कि वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, कि तुम किसी के खुदा को बुरा भला मत कहो, अगर कहोगे तो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। तो इस्लाम रियल और सच्चा धर्म है, सबका एहतराम करता है। इस्लाम कहता है फॉलो वन, रिस्पेक्ट ऑल। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप भी ये इत्तेफाक रखते हैं कि इस्लाम कहता है कि आप मंदिर चले जाइए, हिंदुओं के तीर्थ स्थल चले जाइए, गिरजाघर चले जाइए, गुरुद्वारे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, देखिए, इस्लाम तो बहुत व्यापक सोच रखता है और इस्लाम के मायने लोग समझ नहीं पाए या मुस्लिम समाज समझा नहीं पाया। इस्लाम एक निज़ाम हयात है, यानी जीवन जीने की कला, और इस्लाम के मायने पीस के हैं, अमन के हैं, और सबको साथ लेके चलने के हैं और सबकी देखभाल करने के हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फरमाया कि अगर तुम पेट भर के तुमने खाना खाया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा और तुमने उसकी देखभाल नहीं की तो तुम जन्नत में, या तुमसे वो परेशान रहा तो तुम जन्नत में तो क्या जाओगे, तुम उसके जायके को भी नहीं सूंघ पाओगे। यानी जन्नत में जाना बहुत दूर की बात। और पड़ोस के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मज़हब के मानने वाले हों। और इसी तरह से जो माबिद हैं, यानी मनादिर और मसाजिद, जहाँ मस्जिद में अल्लाह को सजदा किया जाता है और मंदिर के अंदर साष्टांग किया जाता है, मेरी दृष्टि से ये दोनों चीज़ एक ही हैं। यानी साष्टांग के माने हैं 8 अंगों को ज़मीन पर रखना, और सजदे के माने भी 8 अंगों को ज़मीन पर रखने के हैं। रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में
रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, सारी दुनिया के लोगों के लिए रहमत बन करके आए हैं। लेकिन और मुफ्ती शमून कासमी साहब, वही मुस्लिम समुदाय होता है जो आप कह रहे हैं कि अच्छा मंदिर में चले जाइए, और आप कह रहे हैं आपके लिए साष्टांग प्रणाम करना और नमाज पढ़ना एक ही बात है आपके हिसाब से, तो सूर्य नमस्कार करने पर कितना बवाल हो जाता है? हाँ, मैं आपको बताऊं, पिनाज के जिस वक्त 2015 में प्रधानमंत्री जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के पटल पर जब योग दिवस को उन्होंने वहां से मंजूर कराया, तो योग के बारे में सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान के, उन लोगों ने, उलामा ने और लोगों ने मुखालफत की। हमने ये कहा उस वक्त भी कि सूर्य नमस्कार एक क्रिया है और उस क्रिया को नाम उस क्रिया का सूर्य नमस्कार दिया गया है। वो एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में कोई भी गुनाह नहीं है और लोग उसे करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने चैनल पे आके, स्क्रीन पे आके कहा भी है कि हम तो करते हैं, और हमने उस वक्त किया था। और आपको बताएं पीनाज कि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ओम ही अल्लाह है, अगर आप ओम का उच्चारण करें तो गुनाह नहीं है। ये 2015 में मौलाना सबसे नदीमुद्दीन पहले, जी, मगर आज 30 साल के बाद एक बड़ी जमात के जो सरबराह है उन्होंने कहा ओम ही अल्लाह है। ठीक है, पूछ लेते हैं मौलाना नदीमुद्दीन जी। के बाद पूरी हुई है मौलाना नदीमुद्दीन जी, ओम का उच्चारण भी एक मुसलमान के लिए गलत नहीं है। ओम भी कह सकता है एक मुसलमान और सूर्य को नमस्कार भी कर सकता है। ओम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नदीमुद्दीन से भी जान लेते हैं कि कुरान और हदीसें इस पर क्या कहती हैं। ये आपकी निजी राय है या कुरान हदीस का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? मैं अपनी निजी राय, मेरे से क्या मतलब निजी राय का? मैं तो इस्लाम का एक स्कॉलर हूँ, इस्लाम के बारे में जो जानता हूँ कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, शमून कासमी को इस्लाम की जानकारी नहीं है। शमून कासमी कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह दोनों एक है। असल में शमून कासमी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अगर ओम अल्लाह दोनों एक है तो क्या अजान में ओम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अरे नदीम, मुझे बड़ी हैरत की बात है, अल्लाह अकबर ओम, अल्लाह अकबर ओम ऐसा कह सकते हैं क्या? आप जैसे लोग नहीं, लोग पढ़े लिखे हो क्या? अरे मुझ जैसे लोगों नहीं। देखो, आरएसएस की गुलामी करो, बीजेपी के तलबे चाटो, मगर इस्लाम के खिलाफ मत। कांग्रेस को क्यों ला रहे हो? बीजेपी का देखो, आरएसएस की गुलामी करो, बीजेपी के तलबे चाटो, देशद्रोही जैसी अरे आरएसएस की गुलामी करो, बीजेपी के तलबे कर रहे हो तुम्हें, मगर ओम अल्लाह मत जोड़ रहे हो उसे। ओम और अल्लाह जो कहता है वो मुसलमान कह रहे हैं, हम साबित कर रहे हैं ना। सुनो पहले बात को। अरे तुम जोड़ रहे हो, इलाज करा के सुनो। तुम जोड़ रहे हो। अरे सुन लो पहले बात सुनो भाई, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। अरे तुम मत जोड़ो, तुमसे कौन कह रहा है? तुम्हें कौन ये कह रहा है कि तुम बात तमीज से करो। बात सुनो, तुमने तो पहले कहा। तुम तमीज से बात करो, बात तमीज से करो। बात तमीज से तो कर रहे, दिमाग का इलाज तुम करा रहे हो। दिमाग का इलाज तुम करा रहे हो, तुमसे तमीज से बात करें। तुम इतने बात, अरे बेवकूफ आदमी, तमीज से बात। एक पूरे हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर शर पैदा कर रहे हो। अभी तुम कह रहे हो तुम बीजेपी और कांग्रेस की बात करके कह रहे बीजेपी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शर तो तुम पैदा कर, मोदी ने तुम्हारा बिगाड़ा है? अल्लाह को एक कह रहे हो, कहां बिगाड़ा है तुम्हारा? कहाँ बिगाड़ा तुम्हारा? अगर मैं बीजेपी नरेंद्र मोदी की बात कहाँ है? किसी और पार्टी नरेंद्र मोदी की बात कहाँ है? नरेंद्र मोदी देश के पीएम है। तुम हो कौन? नरेंद्र मोदी का रिस्पेक्ट है, नरेंद्र मोदी का एहतराम है। अरे तुम कौन है भाई? आप कौन है? मैं कौन हूँ तो आप कौन है? नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और हमें गर्व है कि पूरी दुनिया। अरे हम भी कह रहे हैं, हम भी उनको प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुनिए, एक बार फिर से इस्लाम पे आते हैं, और मैं आप दोनों से कहूंगी कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। दोनों हमारे शो में दोनों आप लोग जो हैं सम्माननीय हैं, इस्लाम के जानकार हैं। आप इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं। ठीक है, कासमी साहब वो कह रहे हैं कि आप अजान, ठीक है कासमी साहब वो कह रहे हैं कि आप क्या अजान के वक्त ओम का उच्चारण करेंगे? नहीं, एक बात बताइए, अजान एक अल्फाज है, वो एक चीज है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं योग के अंदर, इसी तरह से अल्लाह का उच्चारण करते हैं हम नमाज के अंदर। अल्लाह अरबी में है, ओम इसमें। अब ये कह रहे किस कदर जाहिलाना बात है कि कह रहे ओम को आप अजान में कर दोगे क्या है? अरे अजान के मायने जो है, यानी कितना बेवकूफी से भरा हुआ सवाल है। अल्लाह बराबर है आप कह रहे हैं, ऐसे अल्लाह बराबर है, तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता? कहीं पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो? अल्लाह बराबर नहीं है, अल्लाह का कंसेप्ट अलग है, ओम का कंसेप्ट अलग है। अल्लाह और अरबी में अल्लाह है, संस्कृत के अंदर ओम है, तुम्हें बात पता नहीं। और आपको कहने का अधिकार है, अख्तियार है, मगर ओम अल्लाह एक नहीं है। अल्लाह मैं नहीं मानता। बात तो सुन लो पूरी। इस्लाम के नुक्ते नजर से ठीक नहीं है। गॉड और ईश्वर और खुदा, ये अल्फाज, ये यानी भाषाओं के अंतर हो सकता है, उस मालिक के एक होने में अंतर है ही नहीं। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी साहब, माँ, अम्मा, अम्मी, मम्मी,
जी। ये भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन सब माँ के ही संबोधन है, माँ के ही ठीक है। शब्द लेकिन तो अजान में क्या कोई अल्लाह अकबर की जगह ओम का उच्चारण कर सकता है कि नमाज का वक्त हो गया ओम बोल दे नहीं, लाउड स्पीकर से? देखो पिनाज, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो चीज एक प्रचलन में चली आ रही है, यहाँ ये बात है कि ओम ही अल्लाह का तर्जमा है, उसका अनुवाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप ये कह दे कि मैं अजान में शामिल करा दूं, मैं नमाज में शामिल करा दूं। ये कैसा मतलब एक ऐसा सवाल है कि ये सवाल कोई आदमी सोच सकता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है? यानी इस बात को कोई ये कहे, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने, अब आपको बताएं पिनाज कि हम वृंदावन के अंदर और यहाँ इस्कॉन के अंदर हम गए, हम वहां जाके ठहरते हैं, उनके गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और हमने जाकर के उनके हर प्रोग्राम में, सद्भावनाओं के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम शंकराचार्य के यहाँ भी गए हैं, हम स्वामी रामदेव जी के आश्रम में भी जाते हैं। प्रसाद और वहां खाते हैं जाने आप? के बाद हमने अपनी नमाज भी साहब, पढ़ते हैं। प्रसाद खाते हैं आप? हमने तो स्टेज के ऊपर नमाज नहीं, पढ़ी तो नहीं, किसी को नहीं, कोई एतराज मैं नहीं, पूछ रही हमने हूँ लोग भी क्या कोई एतराज नहीं। प्रसाद खाते इसलिए हैं कि आप? हम कर तो उसी एक अल्लाह के लिए रहे हैं। कासमी साहब, जब जी। आरती होती है, आरती की थाली आती है, आरती लेते हैं, प्रसाद खाते हैं आप या नहीं? उससे नहीं, दूरी अगर बनाते हैं? आरती आए और प्रसाद खिलाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हम जो है वो अपने हिसाब से उस ईश्वर की आरती कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे ठीक हैं, है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, तो इसमें हमें क्या एतराज है? एक मुसलमान आरती ले सकता है, आरती की थाली से आरती ले सकता है और प्रसाद भी खा सकता है। नदीमुद्दीन यहाँ जी, ये कहा गया, देखो पिनाज, यहाँ क्या कहा गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। तुम अपने हिसाब से इबादत करो, हम अपने हिसाब से इबादत कर रहे हैं। मगर ये कह देना कुछ नादानों का, कुछ लाइल्म लोगों का कि ओम और अल्लाह में फर्क है और उसकी बिना पर वो शर पैदा करें और फिर किसी पार्टी, सियासी पार्टी जो हमारे निजाम को चलाती है, जो व्यवस्था को चलाती है, उसके प्रधानमंत्री को ला करके ये कहे कि तुम सपोर्टर हो या अनसपोर्टर हो, इस तरह की बात करें, ये मैं समझता हूं ये इंसानियत की बात नहीं है। ये बातें शर फैलाने वाली हैं। ऐसे शर्रियों का कानून देखिए पॉलिटिक्स को बीच में मत लाइए। पॉलिटिक्स पीएम की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इस्लाम की बात है, क्योंकि आसपास बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन, सारे धर्मों को हमने पढ़ा है, सारे धर्मों का नहीं, सारे धर्म में आप इस्लाम का ही ठेका लीजिए, क्योंकि दूसरे धर्म के जानकार अभी यहाँ मौजूद नहीं है। वो वेद है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। ठीक है, सुनिए कुदरत के एक मिनट शगुन कासमी साहब, नदीमुद्दीन जी को, नदीमुद्दीन जी आप बोलिए, अरे भाई बोलिए, अब वो बीच में नहीं टोकेंगे। कासमी साहब थोड़ी देर के लिए चुप बोलिए। नदीमुद्दीन जी, सबको बराबर का मौका दीजिए ना, आपकी बात में दम है तो बात तर्क पे रहेगी। ठीक है, नहीं, ठीक है नदीमुद्दीन जी बोलिए। ठीक है, एक सेकेंड उनकी सुन ले, उसके बाद गलत और सही इंटरप्रिटेशन बताएंगे। बोलिए नदीमुद्दीन जी। देखिए, कोई आरती करता है, कोई पूजा करता है तो मेरा रिस्पेक्ट है, हाँ, वो उसका रिस्पेक्ट है, वो अपने भगवान को किस तरह से पूजते हैं उनका अधिकार है। मगर इस्लाम में आरती या पूजा इस्लाम में नहीं है, एक अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। मगर पूजा का रिस्पेक्ट है, दूसरों का पूजा का रिस्पेक्ट है। ये बार बार प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पर किसी को एतराज़ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो इनका तो कहना हो सकता है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, ये इस्लाम के विरोध में है। मगर इस्लाम ही कहता है कि हर धर्म का एहतराम है, फॉलो वन रिस्पेक्ट। मगर इस्लाम में आरती नहीं है, आरती आग की पूजा नहीं है, इस्लाम में आग की पूजा नहीं है। मैंने आपसे कहा इतना तो बोल के जो मैं बोल रहा हूं उसे बोलना, गलत क्यों जा रहा है उधर को? ऐसे बोलोगे? यही पढ़ा है तुमने? देखिए सुनिए, ये बैठे स्क्रीन के ऊपर झूठ बोल रहे हो। सुनिए ये लफंगे को सुनिए, भाषा दोनों आप लोग प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं अपनी कौम के बीच में और दूसरे लोगों को भी? मैं ये कह रहा हूं कि कोई आरती करे, वो अपने तौर से कर रहा है, अगर वो प्रसाद कोई गुनाह नहीं है, वो अपने तौर से कर रहा है। कैसे कह रहे हैं तुम कर रहे हो? एक मिनट मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप मुझे बताइए, कुरान या हदीस के मुताबिक अगर कोई हिंदू भाई आरती की थाली लेकर आपके सामने आएगा तो वो आरती आप ग्रहण करेंगे, वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, आरती हम देखिए, अगर कोई प्रसाद ला करके हमको दे देता है, हम तो आरती के पास जाएंगे क्यों भाई बताइए? एक मुसलमान आरती की पूजा में क्यों जाएगा?
क्यों जाएगा, मेरा सवाल है, क्यों जाएगा भाई? वो तो रिस्पेक्ट करेगा ना। आप मेरी नमाज में तो आप नहीं आएंगे, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज का आप रिस्पेक्ट करिए, आपकी आरती का मैं रिस्पेक्ट करूँगा। इसमें झगड़ा ख़त्म है, इसमें मसला क्या है? रहा प्रसाद का सवाल, अगर कोई आपको प्रसाद दे देता है तो ले लीजिए, प्रसाद में क्या एतराज़ है? ठीक है, आरती नहीं ले सकते, प्रसाद ले सकते हैं। अरे भाई आरती में जाएगा क्यों? नहीं देखिए, आप कई हिंदू बार क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने ऐसा भी होता है, आएगा? कई बार अपने हिंदू क्या दोस्तों बात के कर घर रहे हैं? जाते हैं, उनकी पूजा में शामिल होते हैं। आप किसी के गणपति उत्सव में गए, किसी के अरे वो अलग जन्माष्टमी बात उत्सव है में ना। गए, तो वहां पर अगर सबके सामने आरती की थाली ले जा रहे हैं, आपने मुस्लिम के सामने भी रख दी, तो उसे क्या करना है? कैश 22 सिचुएशन है, सामने आरती की थाली आ गई, या फिर एक मुस्लिम की शादी एक हिंदू से हो सकती है, वो आरती की थाली ले आए तो क्या करें? ये भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम नहीं, हम आरती का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके लिए रिस्पेक्ट करते हैं। आप आरती की पूजा करिए, आप कुछ भी करिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम पूजा नहीं करते। बात खत्म हो गई। ठीक है, जैसे एक हिंदू दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा सकता है, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। मैं वही कह रही हूँ, दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा सकता है, उसका बिलीफ हो सकता है दरगाह में, हो सकता है अगर वो बजरंग बली को मानता हो तो वो किसी दरगाह पर जाकर भी चादर चढ़ाए, अपनी दुआ मांगे और वहाँ पर जाके अपनी श्रद्धा वहाँ भेंट करे। और बहुत सारे हिंदू जो हैं यहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह में भी जाते हैं और अजमेर शरीफ भी जाते हैं। तो क्या शमून कासमी साहब, अगर एक मुसलमान होने के नाते मेरे को अपने आसपास के सराउंडिंग में, हम समाज में रहते हैं, मुझे अचानक से बिलीफ हो गया कि भाई मंदिर में जाके मुझे अच्छा लगता है, या गुरुद्वारे में जाके या चर्च में जाके मेरा अपना निजी तौर पे बिलीफ हो गया, तो क्या इस्लाम मुझे उसकी इजाज़त देता है या नहीं? नहीं, इस्लाम ने, देखिए इस्लाम बहुत क्लियर सी बात करता है। इस्लाम, मैंने पहले कहा कि दरअसल कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल इस तरह से बना दिया। इस्लाम, मैंने आपसे पहले कहा था पहले उसमें कि निज़ाम हयात, यानी जीवन जीने की कला, आपको जीवन कैसे जीना है, आप अपने बच्चों के साथ कैसे रहेंगे, पड़ोसियों के साथ कैसे रहेंगे, अपने हमसफ़र यानी अपनी वाइफ के साथ आप कैसे रहेंगे, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे रहेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों से मोहब्बत ना करे और अपने बुज़ुर्गों का यानी अपने विद्वानों का इकराम ना करे, एहतराम ना करे, रेस्पेक्ट ना करे। और इसी तरह से मैं उनके खुलाफा के बारे में ये बताऊं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद एक चर्च के अंदर जो है वो गए, जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, और उस वक्त जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने बल्कि कहा कि आप नमाज भी ही पढ़ ले। तो उन्होंने ये कहा, देखो अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ लूँगा तो फिर मेरे बाद में आने वाले लोग दावा करेंगे कि यहाँ खलीफा मुस्लिमीन ने नमाज़ पढ़ी, अमीरुल मोमिनीन ने, हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो मैं इसलिए, तो वो दूर अंदेशी कितनी थी उनकी। आज पूरी दुनिया के अंदर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुनिया के 100 बड़े लोगों का जब नाम आता है तो पहला नाम हज़रत मोहम्मद साहब का है, क्योंकि उन्होंने रिफ़ाए आम के लिए जो काम किया, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, कि जब लड़कियों को, औरतों को बिल्कुल बेवक़्त कर दिया गया था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, एक इस्तेमाल करने की चीज़ थी, वो उठे उस समाज के अंदर, अंधेरे के अंदर, कहा कि ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी वाइफ है। के लिए मुझे बुलाया है, इसमें आने के बाद, जब आने के बाद, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैसेज दिया। आप टॉपिक से भटक रहे हैं कासमी साहब, आप टॉपिक से, कासमी साहब आप टॉपिक से भटक रहे हैं, आप टॉपिक पर आइए ना। नदीमुद्दीन जी, मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या एक मुस्लिम, एक सेकंड नदीमुद्दीन जी मुझे बता दीजिए, क्या एक मिनट नदीमुद्दीन जी को बोलने का मौका देंगे या आप मोनोलॉग में चलेंगे? एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं, आप पूरी बात करता हूं, एक मिनट नदीमुद्दीन जी मुझे एक बात बताइए। मैं अल्लाह को, एक सेकंड कासमी साहब, एक मिनट चुप हो जाइए। नदीमुद्दीन जी मुझे एक बात बताइए। नदीमुद्दीन जी, मेरे लिए आप दोनों मेरे मेहमान हैं और दोनों ही, सुनिए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं और दोनों सम्मानजनक हैं, मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। नदीमुद्दीन जी मुझे बता दीजिए कि अगर मैं मुस्लिम हूं और मेरे को अगर किसी जगह आस्था हो जाती है, मैं इस्लाम में पूरा भरोसा रखती हूँ, इस्लाम में एक पक्की 5 वक्त की नमाजी हूँ, पूरा अल्लाह में विश्वास रखती हूँ, सब कुछ नियम कायदे फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरी आस्था जो है समाज में रहते रहते, एक सराउंडिंग में रहते रहते, किसी चर्च में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में या मंदिर में भी हो जाती है, मेरा बिलीफ हो जाता है, जैसे सब लोगों का बिलीफ हो जाता है, हिंदू भी जाते हैं मज़ार, तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या मैं गुनाह कर रही हूँ, जबकि मैं इस्लाम के सारे फर्ज पूरे कर रही हूं? देखिए, मैं आपको खुल करके
नहीं मैं खुल करके नहीं ठीक है। देखिए इस्लाम का एक वसूल है, क्या वसूल है कि अल्लाह के अलावा किसी की आप परस्तिश मत करिए। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं है। आप इस्लाम पे बिलीव करके अगर दूसरों पर भी आप बिलीव करते हैं, जैसा जा करके आप पूजा करते हैं, चर्च में प्रे करते हैं, गिरजाघर में प्रे करते हैं, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि पूजा करने वालों का रिस्पेक्ट करो, गिरजा में जाने वालों का रिस्पेक्ट करो, चर्च में जाने वालों का रिस्पेक्ट करो। आप अपने मज़हब पर रहिए, हम अपने मज़हब पर रहेंगे, मगर इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप एक खुदा की को छोड़ करके किसी और की इबादत करें। इसको इस्लाम मना करता है, मगर सबको रिस्पेक्ट करने का इस्लाम ये हमें हुक्म देता है। ठीक है। और अगर मेरे परिवार में मान लीजिए मेरा निकाह हो जाए किसी से जो मुस्लिम हो या हिंदू लड़की से, कैसे भी मतलब परिवार में कोई दूसरे धर्म का शख्स, क्योंकि अब हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्कों की सरहदें खत्म हो रही हैं, जात पात धर्म की सरहदें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो ऐसे में इंटर रिलीजन शादियां भी होती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ही घर के अंदर हैं, वहाँ मंदिर भी है, गिरजाघर भी है ना, सबके अपने अपने बिलीफ हैं, तो ऐसे में क्या करें आप? उत्तराखंड में एक बीजेपी लीडर की बच्ची ने एक मुसलमान से शादी करके ऐलान, कितना हंगामा हुआ। आखिर में वो बीजेपी लीडर को दस्तबरदार होना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। देखिए मैडम, ये है सच्चाई। मैं कहता हूँ कि इस्लाम में एक मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकता, उसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये जो हो रहा है लव जिहाद के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस्लाम ये कहता है कि आप गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, और सनातन धर्म भी कहता है कि आप अपना छोड़ करके किसी से शादी नहीं कर सकते। मगर भारत देश या दुनिया जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है। देखिए सनातन में कहीं नहीं लिखा है, सनातन में कोई भी रूल बुक नहीं है। क्या अपनाता है? नहीं सनातन, मुझे एक मिनट सुनिए बीजेपी लीडर ने, अरे सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं बीजेपी लीडर की बात एक बात सुन तो लीजिए। किसी हिंदू को अजमेर दरगाह में जाने के लिए फतवा या उसका सर कलम करने जैसी बात नहीं होती है, लेकिन सलमान खान अगर गणपति पूजा कर लेते हैं, शाहरुख खान अपने घर पे गणपति रख लेते हैं, तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं। उनकी मर्जी है, हम क्या करेंगे। बट फतवे तो अगर वो पूजा करते हैं, नंगे नाचते हैं, बॉलीवुड में बहुत लोग नंगे नाचते हैं, ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उनका सपोर्ट करेंगे? क्या बॉलीवुड में बहुत ड्रग्स लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग गंदा परोस रहे हैं, हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? इन्हीं शाहरुख खान सलमान खान की फाउंडेशन बतेरे गरीबों का इलाज कराती है, खाना खिलाती है, एसिड विक्टिम्स की मदद करती है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, फिर पठान पर हंगामा क्यों हुआ था? फिर पठान पर हंगामा क्यों हुआ था? मुफ्ती शमून कासमी साहब, अरे पठान पर हंगामा क्यों हुआ था? बोला बिकनी पर हंगामा क्यों हुआ था? मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर शाहरुख खान मूर्ति पूजा, अरे अलग चीज नहीं, आपकी बात आए तो अलग चीज है, हमारी बात आए तो अलग चीज है। मुस्लिम लीडर, अरे सुनिए, बीजेपी लीडर ने शादी पोस्टपोन किया, क्यों किया? अरे एक मिनट, लोगों ने दबाव क्यों बनाया? लोगों ने दबाव क्यों बनाया? क्यों ट्रोल हुआ? क्यों जो है, हाँ बताइए। सुनिए मैं बता देती हूँ, जितना मैंने शो के दौरान ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर क्यों ट्रोल किया गया जब आप कहाँ थी? मैं बोलूं, इस्लाम तो गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने को उसको जायज ही नहीं मानता, उनसे पैदा हुई औलादों को भी जायज नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर नहीं मानता, तो फिर कासमी साहब नहीं मानता। कासमी साहब, तो यानी कि ये सीधे सीधे क्लियर है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म को सर नवाजेंगे, से बात कर लें, फिर आप भी कहती हैं, आप बात कर लीजिए पहले उससे। उनकी जवाब ले लिया, उनका जवाब ले लिया। सुनिए, आप डिबेट में आए हैं, आप मोनोलॉग में नहीं आए हैं। मैंने आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया है, आप डिबेट में आए हैं, उनकी बात भी सुनूंगी और आपकी भी सुनूंगी। सुनिए एक बात, आप पहले उनके कोई भी आप तय नहीं करेंगे, बात पूरी होगी तब बात करेंगे। बात पूरी हुई तभी मैं आपके पास आई। मेरी बात को बीच में नहीं, और आप बात पूरी होगी, आप बात छोटी रखिए, उन्होंने अपनी बात को छोटा रखा है। आपने उनकी बात को, उन्होंने अपनी बात को छोटा रखा है, आप भी कृपया करके बात को छोटा रखिए और घुमाइएगा नहीं। जब तक आप टॉपिक पे रहेंगे, जब तक मैं पूरा नहीं होऊंगा, मेरी बात पूरी नहीं होगी, टॉपिक पे रहिएगा, टॉपिक पे रहिएगा, कैसे समझेगा? टॉपिक पे रहिएगा, बस टॉपिक पे हूँ, आप पूरी बात बीच में इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। टॉपिक पे रहिएगा, नहीं तो बीच में टोकूंगी। आप टोक सकती हो, तो आपको थोड़ी कह रहा हूं मैं बीच में, मगर बात तो पूरी होने दीजिए ना। बोलिए, आप एक मिनट इसी में ले गए। बोलिए। देखिए, मैं उस वक्त पूरी बात कर लूं जो मैंने पहले कहा था कि जो लोग
देखिए, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उन्होंने कहा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कौम मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। पूरी दुनिया के लिए जो रहमत बन के आए हों और उन्होंने अपनी एजुकेशन से पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो, और आज हम उनकी एजुकेशन को इतना भी ना पहुंचा पाएं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। हम तो दुनिया में, इस्लाम तो हर मजलूम की मदद करने के लिए आया है, ना ही लव जिहाद का कोई कंसेप्ट है, और ना ही किसी को धोखा देने का है, ना ही किसी को कत्ल करने का है। यहाँ तो इस्लाम नाम है मुरव्वत का, भाईचारे का, मोहब्बत का, और दिल शिकनी का नहीं है, दिलजोई का है। अगर आप किसी की दिलशुकनी कर रहे हैं, उसका ना मोहम्मद साहब से ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, मैं हूँ या कोई और हूँ। हमें एक किसी भी कानून से, जिस मुल्क में हम रहते हों, उस कानून का एहतराम हमारे मज़हब का हिस्सा है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उसकी औलाद नाजायज़ हैं। हमारा किसी के ऊपर कोई बस नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि ज़ाहिर के ऊपर हमारा फतवा होता है कि अगर वो अल्लाह को मान रहा है तो हमें कोई इसके ऊपर वो नहीं कि वो क्या काम कर रहा है। ज़ाहिरी तौर से हमें किसी का अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है। हमने उस वक्त एक बात ये कही थी, जो आज जब योग की बात थी, तो हमने ये कहा था कि योग आज सारी दुनिया कह रही है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, जो योग करेगा निरोग रहेगा। हमने 15 साल पहले ये बात कही थी। आज खुदा का शुक्र है, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने सबने हमारी बात को माना। हमने 1994 से लेकर के पोलियो की दवाई नहीं पिलाते थे, लोगों ने पोलियो की ड्रॉप पिलाई। पूरी दुनिया से आज जो है हमारे हिंदुस्तान से पोलियो गायब हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का शुक्र है जिसने हमें एक माँ बाप से पैदा किया है। हम अच्छी बात कहते हैं, अच्छी बात कहने के लिए हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है और हमें उस पर अमल करने के लिए कहा। और हम सारे लोगों के लिए हमारे नबी ने हमसे ये कहा कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, उन सब का एहतराम तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है। इसीलिए हम पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम को, हो सकता है वो पैगंबर हों, श्री कृष्ण को, उनकी एजुकेशन को ना हम कंडम करते हैं, बल्कि हम कहते हैं वो हमारे पूर्वज थे, हमारे आइडियल हैं। हम उनकी पूजा तो नहीं करेंगे, पूजा तो सिर्फ उनकी करेंगे जो हमारा मालिक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। ठीक है, एक सवाल और, हालांकि वो सब्जेक्ट से मैं 1 मिनट नदीमुद्दीन जी आ रही हूँ, जरा इनसे एक सवाल और पूछ लूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि आपने काफी लंबा बोला है। तो जब आपने कहा कि ठीक है इतने लाख पैगंबर हुए, उनमें से एक हो सकते हैं तो सभी का सम्मान करें, ठीक है, आप अपनी बात रखी, तो क्या एक गैर मुस्लिम लड़की या लड़के से निकाह नाजायज तो नहीं है इस्लाम में? अहले किताब के अलावा अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से निकाह हो जाता है तो क्या वो नाजायज है? उससे पैदा हुई संतानें नाजायज हैं? नदीमुद्दीन जी तो कह रहे हैं कुरान हदीस में साफ साफ लिखा है नाजायज है। मैं सामाजिक तौर से आपको एक बात बताऊं, नहीं सामाजिक नहीं, मैं इस्लामिक तौर की बात कर रही हूं। सामाजिक छोड़िए, सामाजिक के लिए मेरा संविधान है, देश है, संविधान है, उससे चलेगा, कानून है। आप समाज को छोड़ दीजिए। इस शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, तो मुझे इस्लाम के हिसाब से बताइए। आप सुनिए जरा, मैं देखिए, निकाह के माने ऐलान करने के हैं, निकाह के माने ऐलान करने के हैं, जो फला आदमी, ताकि समाज के अंदर, समाज कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज जाए कि ये दोनों जो अब ये कपल हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनका जो रिलेशन है वो गलत नहीं है। अब ना तो किसी का कोई ये दावा है कि वो इस्लाम को मानता है, या वो सिखिज्म को मानता है, या वो सनातन धर्म को मानता है, वो किसी को भी मानने वाला हो सकता है। अब ये उसके ऊपर एक मर्यादा है, वो मर्यादाओं को, जो अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, उनके खिलाफ अगर जाएगा, उन यानी कि कुरान हदीस के मुताबिक गैर हिंदू, या मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह रही हैं, गैर मुस्लिम से शादी करना गुनाह नहीं है, वो जायज है, उनसे पैदा हुई औलादें जायज है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर है, कुरान हदीस में लिखा हुआ है। नदीमुद्दीन जी, एक बार हमें क्या पता? नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं लिखा हुआ है। नदीमुद्दीन जी आप कह रहे हैं ये तो हमसे पूछेगा आकर, अहले किताब के अलहदा हमसे सवाल करेंगे आके, तो हम कहेंगे कि आप, अरे भाई मैं आपसे, देखिए इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके लिए वो रिटन है, जिसके लिए रूल्स रेगुलेशन सब कुछ रिटन है। कुरान है, हदीसें हैं, तो उसमें क्या लिखा है मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। शादी हो सकती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी मौलाना नदीमुद्दीन जी, ये तो कह रहे हैं कि ठीक है हो सकता है, कुछ नहीं, मर्यादा है, ये है। सीधे सीधे मुझे कुरान हदीस बता दीजिए क्या कहते हैं। देखिए,
सूरह बकरा के अंदर है कि एक मुसलमान की शादी एक मुसलमान से होती है, तो ठीक है, राइट। मगर भारत हमारा जो है, भारत संविधान से चलता है, इस्लामी ला इस्लामी शरीयत से नहीं चलता है। एक बात, उससे पैदा होने वाली औलाद को संविधान ने जब जायज़ कहा है तो हम उसको कहने वाले नहीं, कुछ कहने वाले नहीं। हमारा ये मानना है कि एक मुसलमान की शादी मुसलमान से ही हो सकती है या अहले किताब से, जो तौहीद एक अल्लाह पे रहने वाले हैं। उसके अलावा हम शादी नहीं हो सकती। रहा औलाद का मामला, वो संविधान के दायरे में। संविधान मुझे पता है क्या कहता है, संविधान मुझे पता है क्या कहता है। मैंने आप दोनों को संविधान की बात करनी होती तो मैं यहाँ पर संविधान के जानकार को बुलाती, इस्लामिक स्कॉलर को नहीं। बात इस्लाम की करनी थी तो इस्लाम में जायज नहीं है। अच्छा, इस्लाम में जायज नहीं। बात वही है। ठीक है, ठीक है।